हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, सिर्फ वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किताब खोलने से काम नहीं चलेगा, इसको पढ़ो भी। सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से काम नहीं चलता, हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस जिनमें हम बोलते हैं कि सिर्फ किसी एक काम को करने से या सिर्फ किसी एक चीज़ से काम नहीं होगा, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, जिसका रूल देख लेते हैं। इसके रूल में सबसे पहले जस्ट आता है। जस्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन, इन दोनों में से कोई एक आता है। अगर किसी काम के बारे में बात हो रही है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और अगर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है तो नाउन आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद डू, डज, डिड या विल, इन चारों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो डू या डज में से कोई एक आएगा। अगर पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो डिड आएगा, और अगर फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है तो विल आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके बाद वर्क या डू, इन दोनों में से कोई एक आएगा, और लास्ट में अदर वर्ड्स अगर बचते हैं तो। यहाँ ये जो जस्ट है इसका सेंस सिर्फ या बस, इन दोनों से है। जैसे कि अगर हम बोलें सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा या बस बातों से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर ये जो सिर्फ और बस हैं, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम जस्ट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्क और डू है, इनका मतलब है काम नहीं होने से। आप चाहें तो वर्क का यूज़ करिए, आप चाहें तो डू का यूज़ करिए, दोनों ही अपनी जगह सही हैं और दोनों का ही सेंस एक ही चीज़ से है। आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स देखेंगे आपको इन दोनों का ही मतलब क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए। सिर्फ किताब खोलने से काम नहीं चलेगा, इसको पढ़ो भी। जस्ट ओपनिंग द बुक विल नॉट वर्क, रीड इट टू। या जस्ट ओपनिंग द बुक विल नॉट डू, रीड इट टू। इस सेंटेंस में देखिए, इसको हमने वर्क और डू दोनों को ही यूज़ करके बनाया है। सेंटेंस की स्टार्टिंग हमने की है जस्ट से। जस्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब के बारे में बात हो रही है, यानी कि किसी काम के बारे में बात हो रही है, जो कि है किताब खोलना। इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई है ओपनिंग। उसके बाद द बुक आया है। बुक इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। इसके बाद सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई है विल। विल के बाद नॉट आया है। नॉट के बाद डू या वर्क। आपको इन दोनों में से जो भी याद रहे या जो भी आपको अच्छा लगे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब एक है, लेकिन आपको इस टाइप के सेंटेंसेस में इन दोनों को ही यूज़ करना आना चाहिए। और लास्ट में अदर वर्ड्स आ गए हैं, रीड इट टू, और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, जस्ट टॉकिंग डज नॉट डू, या जस्ट टॉकिंग डज नॉट वर्क। सिर्फ वहाँ जाने से काम नहीं चलेगा, जस्ट गोइंग देयर विल नॉट वर्क, या जस्ट गोइंग देयर विल नॉट डू। अब सिर्फ पैसों से काम नहीं चलता, इंसान में कोई टैलेंट भी होना चाहिए। जस्ट मनी डजंट वर्क नाउ, अ पर्सन शुड ऑल्सो हैव सम टैलेंट। या जस्ट मनी डजंट डू नाउ, अ पर्सन शुड ऑल्सो हैव सम टैलेंट। सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने से काम नहीं चलता, हमें अच्छे कर्म भी करने चाहिए। जस्ट प्रेइंग टू गॉड डज नॉट वर्क, वी शुड डू गुड डीड्स टू। या जस्ट प्रेइंग टू गॉड डज नॉट डू, वी शुड डू गुड डीड्स टू। हर वक्त दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा। ब्लेमिंग अदर्स ऑल द टाइम वोंट डू, ब्लेमिंग अदर्स ऑल द टाइम वोंट डू। सिर्फ यहाँ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, जस्ट सिटिंग हेयर विल नॉट वर्क, जस्ट सिटिंग हेयर विल नॉट वर्क। सिर्फ उसे पैसे दे के काम नहीं चला, जस्ट गिविंग हिम मनी डिड नॉट वर्क, या जस्ट गिविंग हिम मनी डिड नॉट डू। अब एक सेंटेंस आपके लिए, सिर्फ सपने देखने से काम नहीं चलेगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।